This is R.K. Gupta. Today I am going to discuss about the electronic theory of origin of charge. हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेज। चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज है और सेकंड हमारा क्या है? निगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? जैसे ग्लास रॉड को हम सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते हैं। इसके अपोजिट यदि हम क्या लें, एबोनाइट की रॉड लें और उसको हम किसी फर से रब करें तो जो एबोनाइट की रॉड है उस पर निगेटिव चार्ज डेवलप होते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइज, यहाँ क्वेश्चन आ रहा है कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज इन ऑब्जेक्ट्स में कैसे ओरिजिन होते हैं, इसके बारे में हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। तो इनिशियली जब इनको रब नहीं किया जाता है, चाहे वह क्या हो, ग्लास रॉड हो चाहे एबोनाइट रॉड हो, तो वह क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स का मीन ना तो इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं और ना तो इसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मीन्स ना तो इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और ना इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। अब हम देखते हैं कि कोई भी जो सब्सटेंस होगा वह किससे मिलकर के बना होता है? कोई भी जो सब्सटेंस होते हैं वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से बने होते हैं। दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम। वह किससे मिलकर के बने होते हैं? एटम से मिलकर के बने होते हैं। अब जो एटम होता है, यदि हम एटॉमिक की स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम क्या होता है? एटम का एक सेंट्रल पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। सेंट्रल पार्ट को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये डिफरेंट क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं। दीज आर डिफरेंट ऑर्बिट्स। इस प्रकार क्या होते हैं? डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं। जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस में क्या होते हैं? आपके टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल होते हैं। वन इज द प्रोटॉन एंड सेकंड वन इज द न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है? हमारे न्यूक्लियस में मिलता है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह डिफरेंट ऑर्बिट्स में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4। तो यह किसी भी एटम की क्या है? यह इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, यह एटॉमिक स्ट्रक्चर है। अब यह देखा गया कि जब एटम की बात करें तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स जितने भी प्रोटॉन न्यूक्लियस में होंगे सेम नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इसके चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट्स में क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे। जो न्यूक्लियस की क्लोज ऑर्बिट्स होती हैं, सेल होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली इन पे स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बाउंड इलेक्ट्रॉन। ये क्या होते हैं? बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जैसे न्यूक्लियस से हम दूर हटते जाते हैं तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होता जाता है? रिड्यूस होता जाता है। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स है, किसका अट्रैक्शन फोर्स? न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स होता है, वह क्या होता है? वीक होता है। अब जब दो ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं? रब करते हैं। तो जैसे दो ऑब्जेक्ट को रब किया जाता है तो जिसमें इलेक्ट्रॉन वीकली बाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकलते हैं और दूसरे में अटैच होते हैं। किस में अटैच होंगे? जिनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मीन इलेक्ट्रॉन से उनकी क्या है? फ्रेंडशिप ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो हम पहला एग्जांपल लेते हैं क्या? ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ के। तो जैसे ग्लास रॉड को हम सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो सिल्क क्लॉथ की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर कहाँ पहुँच रहे हैं? सिल्क क्लॉथ में पहुँचते हैं। तो लेट अस कंसीडर दिस इज द ग्लास रॉड। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? यह क्या है? ग्लास रॉड है। और दिस इज द, यहाँ पर दिस इज द सिल्क क्लॉथ। यहाँ पर क्या है? सिल्क क्लॉथ है। सिल्क क्लॉथ पे जितने इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे उतने क्या होंगे? उस पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि ड्यू टू द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। सेम अमाउंट में ये क्या था? सिल्क क्लॉथ था। क्या था? दिस इज द सिल्क क्लॉथ। यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? हमारी डिफिशियंसी होगी और यहाँ पर उतने ही क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे। तो ये फर्स्ट एग्जांपल था। यहाँ क्या था हमारे पास? ग्लास रॉड। कैसी रॉड थी? यह ग्लास रॉड थी। इस प्रकार नेचर में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं
जिनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है, तो इनका एक निश्चित पेयर होता है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, किस एग्जांपल की मैं बात करता हूं, यदि हम एबोनाइट की रॉड लेंगे, दिस इज द रॉड ऑफ एबोनाइट। एबोनाइट इज द रेजिनस सब्सटेंस। एबोनाइट क्या है, रेजिनस सब्सटेंस है। इस एबोनाइट को लेते हैं और यहाँ पर हम जो क्लॉथ लेते हैं, दिस इज क्लॉथ न लेकर के हम यहाँ लेते हैं कैट स्किन, दैट इज कॉल्ड फर। ये क्या होता है, फर ले लें। तो जैसे इसको हम इस फर से करते हैं, तो यहाँ पर जो एबोनाइट है, दिस इज द एबोनाइट, एबोनाइट रॉड। जो एबोनाइट की रॉड है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, फर से ज्यादा होती है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां पहुंचते हैं, यहां पर पहुंचते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेंगे, एबोनाइट रॉड पे पहुंचेंगे, तो यहां एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण दिस बिकम निगेटिवली चार्ज, और सेम जितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हैं, उतना फर पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सब्सटेंस में कौन सा चार्ज डेवलप होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कौन होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये निगेटिव पार्टिकल होते हैं, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय ई माइनस ई, और इनका जो चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो ये इसमें निगेटिव चार्ज है, यह इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होते हैं -1.6 10⁻⁻19 कूलम। इसका जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 kg। तो यहाँ पर जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जैसे हम देखते हैं कि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर कहाँ जा रहे हैं, सिल्क क्लॉथ में जा रहे हैं। तो ग्लास रॉड क्या हो जाएगा, ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो रही है, तो इसके मास में कमी होती है। और सेम जो सिल्क क्लॉथ है, जितने इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, इसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। यहाँ अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट वेव से हम सोचें कि यदि हम फर को एबोनाइट को करें, तो यहाँ पर एबोनाइट की जो रॉड है, इसका मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। कितना मास इंक्रीज होगा, यदि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 × दिस 1। तो इससे क्या होगा कि चार्ज भी ये निगेटिव चार्ज हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, इसका मास इंक्रीज होगा। लेकिन यह जो मास इंक्रीज हो रहा है, वह क्या होता है, निग्लिजिबल होता है। क्योंकि दिस इज द वेरी स्मॉल पार्टिकल, बहुत स्मॉल पार्टिकल होते हैं, तो यह क्या होता है, निग्लिजिबल है। तो मोटी बात यदि हम देखें कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज की मैं बात करता हूं, तो फिर से एक बार चीजों को मैं रिकॉल करता हूं कि कोई भी जो सब्सटेंस होता है, वह किससे मिलकर के बना होता है, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। एटम का 2 पार्ट है, जो सेंट्रल पार्ट है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होंगे, न्यूक्लियन होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक किसके इक्वल है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है। और न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है। तो जो चार्ज डेवलप होता है, अब यहाँ पर यह जब भी किसी भी सब्सटेंस में चार्ज डेवलप होगा, वह ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जैसे ही किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो दैट बिकम कैटायन, वह पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होता है। तो मूवमेंट हमेशा किसका होगा, इलेक्ट्रॉन को होगा। दिस इज मस्ट बी रिमेंबर्ड। आपको ध्यान रखना है कि मूवमेंट हमेशा किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, रिजिड पार्ट है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, तो ट्रांसफर हमेशा किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। तो मेन चीज आपको बताना है कि यदि किसी सब्सटेंस में चार्ज डेवलप हो रहे हैं ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। थैंक यू।